देख रहे पक्ष विपक्ष, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। महाराष्ट्र में मचे सियासी घमासान के बीच शरद पवार की बेटी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सांसद सुप्रिया सुले ने बड़ा बयान देते हुए कहा था कि अगले 15 दिन में 2 राजनीतिक विस्फोट देखने को मिलेंगे। एक विस्फोट दिल्ली में होगा तो दूसरा विस्फोट महाराष्ट्र में होगा। सुप्रिया का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब नेता प्रतिपक्ष अजित पवार के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही है। अब अजित पवार के बीजेपी के साथ जाने की खबरों पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना में घमासान शुरू हो गया। एक गुट अजित पवार के एनसीपी छोड़कर साथ आने के समर्थन में है तो दूसरा गुट इसका विरोध कर रहा है। महाराष्ट्र में बीजेपी कैंप से निकल जाने की धमकी दी जा रही है। ऐसे में शिंदे की शिवसेना में फूट का डर से बीजेपी फिलहाल बैकफुट पर नजर आ गई है और ऐसे में माना यह भी जा रहा है कि ये जो कॉमा है फुल स्टॉप नहीं। बीजेपी शिवसेना से नाराज गुट को मनाने में जुटी हुई है और जैसे ही मामला सुलझा महाराष्ट्र के सियासी समीकरण में बड़ा हेरफेर हो जाएगा। अजित पवार के बीजेपी के साथ बन रहे मधुर रिश्ते में एकनाथ शिंदे की शिवसेना विलन बन गई। अजित पवार और बीजेपी की गाड़ी स्पीड पकड़ने वाली थी कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना स्पीड ब्रेकर बनकर सामने आ गई। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि कहीं बीजेपी और शिवसेना गठबंधन की गाड़ी पटरी से न उतर जाए। दरअसल महाराष्ट्र की सियासत में ये अटकलें आम है कि अजित पवार एनसीपी तोड़कर कई विधायकों के साथ बीजेपी के साथ मिल सकते हैं। हालांकि अजित पवार ने इन खबरों का खंडन किया है, लेकिन कहा जाता है कि जहां आग होती है वहीं धुआं उठता है। भले ही अजित पवार ने सफाई में जब तक जान है एनसीपी में रहेंगे वाली कसम खाली हो, लेकिन अंदर खाने की खबरें बता रही है कि अजित पवार ने बीजेपी के साथ गठबंधन की पूरी तैयारी कर ली थी। लेकिन शिवसेना शिंदे गुट के कुछ नेताओं ने बीजेपी के इस ऑपरेशन का विरोध कर दिया, जिसके बाद कुछ वक्त के लिए ऑपरेशन रोक दिया गया। दरअसल अजित पवार के साथ आने पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना 2 गुटों में बंट गई है। एक गुट का कहना है कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व के खिलाफ विरोध करते वक्त हमने एक तर्क ये दिया था कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी के साथ समझौता कर हिंदुत्व की राह से भटक गई है। दूसरा तर्क ये भी दिया गया था कि वित्त मंत्री होने के नाते अजित पवार सिर्फ एनसीपी और कांग्रेस के विधायकों को निधि आवंटित कर रहे हैं, शिवसेना के विधायकों को फंड देने में भेदभाव करते हैं। उद्धव ठाकरे से शिकायत करने पर कोई सुनवाई नहीं होती, वहीं अजित पवार के साथ अब समझौता कैसे हो सकता है। वहीं शिवसेना का जो गुट अजित पवार के समर्थन में है, उस गुट के एक नेता संजय गायकवाड़ का कहना है कि अजित पवार के आने से गठबंधन मजबूत होगा। लेकिन दूसरी तरफ हाल ही में मुख्य प्रवक्ता बनाए गए संजय शिरसाट का कहना है कि हमारी रणनीति स्पष्ट है। एनसीपी वो पार्टी है जो धोखा देती है। हम एनसीपी के साथ मिलकर शासन नहीं करेंगे। अगर भाजपा एनसीपी के साथ जाती है तो महाराष्ट्र को ये पसंद नहीं आएगा। हमने उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना से बाहर होने का फैसला किया क्योंकि लोगों को हमारा कांग्रेस और एनसीपी के साथ होना पसंद नहीं था। ऐसे में अगर अजित पवार आते हैं तो हम बीजेपी के कैंप से बाहर हो जाएंगे। जाहिर है बयान से साफ लग रहा है कि शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता संजय शिरसाट अजित पवार के बीजेपी के साथ आने से नाराज है। लेकिन अब जरा उनके दूसरे बयान पर भी गौर कर लीजिए। संजय शिरसाट ने आगे कहा कि अजित पवार अकेले आए तब तो ठीक है, लेकिन अगर साथ में एनसीपी के अपने समर्थकों को लेकर पूरी टीम लाएंगे तो हम सरकार से बाहर निकल जाएंगे। यानी कि अजित पवार के बीजेपी के साथ आने का विरोध कर रहे गुट ने एक रास्ता खुला छोड़ रखा है। लेकिन सवाल अजित पवार के साथ आने वाले दूसरे विधायकों की एंट्री पर है। यही वो बात है जिसने अजित पवार को बीजेपी के साथ जुड़ जाने के कार्यक्रम में फिलहाल ब्रेक लगा दिया। हालांकि कुछ जानकारों का मानना ये भी है कि ये सिर्फ एक टेस्ट था कि विरोध का स्वर कितना तीखा, ये नाप लिया जाए, जिसके बाद समझा बुझाकर शिवसेना में विरोध करने वालों को राजी किया जाए और सही वक्त सही जगह पर जरूरत आने पर चोट किया जाए। यानी अब बीजेपी शिवसेना के नाराज गुट को मनाने में जुटी है और जैसे ही ये मामला सेटल हुआ, महाराष्ट्र की सियासत में नया समीकरण उभरते देर नहीं लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।
तो क्या महाराष्ट्र में बदलेंगे सियासी समीकरण, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अटकलें लगातार लगाई जा रही है कि महाराष्ट्र में बड़े उलटफेर हो सकते हैं। और सुप्रिया सुले ने भी इस बात को कह दिया है कि 15 दिन के अंदर महाराष्ट्र की सियासत में और केंद्र की सियासत में बड़े विस्फोट होंगे। तो जाहिर तौर पर वो विस्फोट कौन से होंगे ये जानने की आज हम कोशिश करेंगे, और जिस तरह से अजीत पवार और शरद पवार के जो बयान सामने आते रहते हैं उनके भी मायने समझने की कोशिश करेंगे। इस विषय पे तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ विजय खेरा साहब है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ ऋतुराज, नेता शिवसेना शिंदे गुट से हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा के। बहुत स्वागत है आपका। और मुखलेश शेख जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता है एनसीपी के। आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत विजय खेरा साहब आपके साथ करते हैं सर, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में सियासी समीकरण बदलेंगे, इसकी कितनी संभावनाएं जताई जाए? सियासी समीकरण तो बदलते ही रहते हैं, तो नई बात नहीं हुई है। तो राजनीति का एक हिस्सा है, किसी भी पार्टी का हो तो कई कारण होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं। खैर, तो उसकी तो कोई बात नहीं है कब बदलेंगे या नहीं बदल रहे हैं। लेकिन मुख्य बात यह है कि हम शिंदे गुट से अलग होने वाले नहीं, न शिंदे गुट हमसे अलग होने वाला है। हम लोग एक विचारधारा के दौरान इकट्ठे हुए थे, तो उस विचारधारा से हटने के कारण उद्धव ठाकरे हट गए, क्योंकि वो चले गए। उनका तो कट्टर हिंदुत्व था, भले बीजेपी का कट्टर हिंदुत्व नहीं है, पर हिंदुत्व तो है, सनातन धर्म की रक्षा तो है, हिंदू मुस्लिम को बराबर समझने का जो तरीका है। तो इस कारण से हम इकट्ठे हुए थे और उद्धव ठाकरे को रास्ता दिखा दी गई। अब अगर अजीत पवार आते हैं यहाँ पर तो दिक्कत नहीं है, चाहे बीजेपी में आए, चाहे शिंदे जी के पास जाए, चाहे कहीं रहे, क्योंकि अगर कोई समर्थन करने आ रहा है इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इसमें है कि एनसीपी के साथ नहीं जा सकते, क्योंकि एनसीपी का एजेंडा बिल्कुल अलग है। जो हमारे प्रवक्ता ने बोला है वो शायद यही सोच के बोला होगा कि अगर एक बड़ा गुट अजीत जी के साथ आता है तो वो शायद इस बात की संभावना है कि वो एनसीपी की विचारधारा का पूरा ग्रुप होगा, शायद ये सोच के कहा होगा। नहीं सर, विचारधारा की बात तो तब की जाए ना जब विचारधारा से इतर आपने कभी समझौता ना किया हो, या फिर विचारधारा के इतर कभी आपने गठबंधन ना किया हो, या फिर विचारधारा से हटके कभी आपने सरकार ना बनाई हो, तब तो ये कहा जा सकता है कि आप एनसीपी के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन अभी जो माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है और जो हालात कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के दिखाई दे रहे हैं, वो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि अजीत पवार आ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। खैर, उस पर मैं एक बार फिर से आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले ऋतुराज जी, सवाल इस बात को लेकर भी है, ये कहा जा रहा है कि देखिए पवार का तो स्वागत किया जा रहा है लेकिन समर्थकों का नहीं। शिंदे गुट को किस चीज की दिक्कत है? क्या लगता है आपको कि समस्या हो जाएगी अजीत पवार के आने से? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। अभी अजीत पवार जी जो है खुद इस बात का खंडन कर चुके हैं। आपने भी स्टार्टिंग में कहा कि फुल स्टॉप नहीं है, तो बाकी राजनीति है, राजनीति में अपार संभावनाएं होती हैं और विचारधारा से जुड़े हुए लोग जो हैं वो साथ आए हैं। अब जो नॉन विचारधारा के लोग आते हैं या अपनी विचारधारा छोड़ के आते हैं या बदल के आते हैं, वो उनके ऊपर, उनकी राजनीति पे डिपेंड करेगा कि वो अपना क्या किस तरीके का फ्यूचर देखते हैं। लेकिन तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, चलिए, ये आप इससे इनकार कर सकते हैं, लेकिन सवाल मुखलेश जी मेरा आपसे भी है। सुप्रिया सुले कह रही है कि देखिए 15 दिन में 2 बड़े विस्फोट होंगे। ये कौन से विस्फोट की बात सुप्रिया सुले कर रही हैं? जी, मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही, बताइए। सुप्रिया मैडम ने, जो हमारे सांसद है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्होंने इसलिए कहा कि कोर्ट का फैसला आना अभी बाकी है। एक तरफ फैसला कोर्ट का आएगा शिंदे और बीजेपी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के खिलाफ, और सरकार जो है यहाँ गिरेगी। ये 2 स्पॉट की बात कहा है, उसके अलावा दूसरा कोई बात नहीं। और रही बात बीजेपी पे जाने की बात, ऐसा कोई बात नहीं है, हवाई बातें हैं। ये सुपारी बात कुछ लोग जो है अफवाह उड़ा रहे कि अजीत पवार साहब भाजपा में शामिल हो रहे हैं, बिल्कुल गलत बात है। भाजपा में जाने की अगर रहता तो 80 घंटे की सरकार देवेंद्र जी जब सीएम बने थे तब देवेंद्र जी सीएम ही रहते थे, अजीत दादा डिप्यूटी सीएम बन के काम करते थे। लेकिन उन्होंने हमारा विचारधारा
और अजीत दादा पवार साहब का जो सोच भाजपा के नीति नियत के साथ नहीं जमा। हमारी पार्टी सेकुलर है। अभी विजय खराज जी ने कहने को कह दिया कि स्टार पार्टी वगैरह, हमारे पार्टी में सारे लोग को लेकर चलने वाली पार्टी है पवार साहब की पार्टी। हम सभी लोगों के कार्यक्रम में जाते हैं, सभी के साथ बैठ के, सभी के साथ हमने अभी तक जो पार्टी के अंदर हमें लोगों जनता ने चुन के दिया, वो हमने ये नहीं देखा कि कौन से मजहब का है और कौन सा ये धर्म का है। तो हम सभी धर्म के लोगों का सम्मान करते हैं। हमारे जो सुप्रिया ताई है और हमारे जो पवार साहब है और अजीत दादा पवार साहब ने कहा है मरते दम तक मैं एनसीपी में हूँ, एनसीपी के छोड़कर मैं जाने वाला नहीं हूँ। रही बात अभी शिंदे ग्रुप के, अभी भाई साहब प्रवक्ता ने बहुत अच्छा बोला। नहीं, अभी आपने कुछ टाइम पहले देखा था ना महाराष्ट्र की सियासत में कितनी जल्दी थी अजीत पवार को शपथ लेने की, वो तस्वीरें आपको याद है क्या मुखलेश जी? नेहा जी, अजीत पवार को जल्दी थी, लेकिन साथ में देवेंद्र जी भी जल्दी ही थे, राज्यपाल जी भी जल्दी ही थे, और इनको अजीत दादा पवार को लेके गुले का हिस्सेदार दोनों है। हम अकेला नहीं है, उसमें बीजेपी के लोग भी गुले का हिस्सेदार है। जब हमें नहीं जमा किसान के हित के लिए हम बाहर हो गए। नहीं तो संभावनाओं से इनकार किया जा सकता है क्या अब भी? नहीं, कुछ भी हो सकता है। देखिए अभी तक पिक्चर क्लियर नहीं है। रही बात यह है कि स्पष्ट भाषा में शरद पवार साहब ने कह दिया है, सुप्रिया ताई हमारे लीडर है, और अजीत दादा पवार साहब के बारे में तरह तरह की जो बयानबाजी हो रहा है कुछ भी हो सकता है कि क्या मायने हैं? मतलब कुछ भी हो सकता है। आपने कहा कुछ भी हो सकता है। सर मैं ये कुछ भी हो सकता है कि मायने समझ लूं, क्या ऐसा भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ एनसीपी चले जाए, ऐसा भी हो सकता है क्या? नहीं, मैं आपको जवाब दे दूं। हाँ, जो लोग एनसीपी से गए हमारे पार्टी से, वो ऐसे बेचारे पड़ा है, प्रसाद लाड़ से लेके सारे लोग, ना उनको मंत्री पद मिला ना कुछ मिला, और वैसे ही हो गया, जैसे थे वैसे ही रह गए वो। दूसरी बात, शिंदे ग्रुप के कम लोग हैं, बीजेपी के ज्यादा एमएलए हैं, आज उनको मंत्री बना गया। अच्छा, उनको कैबिनेट मिनिस्टर में उनको दर्जा दिया गया। आज शिंदे ग्रुप के लोगों को हमारे एनसीपी के लोग अगर साथ में जाते हैं तो नहीं चलने वाला। खुद ही माजी, खुद ही पंडित, खुद ही काजी, खुद ही बयानबाजी कर रहे हैं शिंदे ग्रुप के लोग बैठ के महाराष्ट्र में कि भाई हम बाहर निकल जाएंगे। बीजेपी को ब्लैकमेल कर रहा है। हम जाए नहीं जाए बात की बात है, अभी पिक्चर क्लियर नहीं है हमारा, और हमें जाना भी नहीं है, क्योंकि शरद पवार साहब जो कहेगा वही हमारी पार्टी उनके साथ खड़े रहेगा। लेकिन अभी भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद हम तय करेंगे हमें क्या करना चाहिए। ऋतुराज जी, ये बयानबाजी क्यों? ये तो कहा जा रहा है कि देखिए नाराज गुट ने बीजेपी कैंप छोड़ के जाने की धमकी तक दे दी है। विरोध प्रदर्शन विरोध इतना ज्यादा तेज हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि हम कैंप छोड़ के चले जाएंगे। शिवसेना का एक गुट कह रहा है कि ठीक है अजीत पवार का स्वागत किया जाएगा, तो दूसरा गुट उससे नाराज दिखाई दे रहा है, कह रहा है ठीक है अजीत पवार आए तो ठीक है, लेकिन उनके समर्थन में विधायक ना आए। देखिए, इस चीज के बारे में शटार साहब जो है वो पूरी बात क्लियर कर चुके हैं ऑलरेडी, तो उसे मेरे हिसाब से बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। नहीं, आप बताइए ना कि इस तरह की सुगबुगाहट है क्या? नाराज जो विधायक है वो क्या खुलकर खिलाफत करने लगे हैं, मुखालफत करने लगे हैं? देखिए, विचारधारा की बात है। एनसीपी के पास में जो लोग हैं उनकी विचारधारा शिवसेना की विचारधारा से मेल नहीं खाती। जहां शिवसेना का जो एक दो पार्ट हुए वो उसी विचारधारा और विचारधाराओं के साथ जो समझौता हुआ उसकी वजह से हुआ। नेहा जी, जब सरकार में थे हमारे साथ में है तब विचारधारा की उनकी मिल खाती थी। जब हम भी तो सरकार में थे, तभी अलग हुए ना। आपने क्लियर कर दिया, पूरे लोग तो हमारे साथ ये चीज क्लियर कर दिया। जब कैसे विचारधारा आपसे हमारी नहीं, आप चलो बीजेपी की बात को मैं मान लूं कि बीजेपी के लोगों की हमारी सरकार बनाई, लेकिन आप तो ऐसे अगर आप ये कह देते हैं कि चलिए एनसीपी की विचारधारा हमारी विचारधारा से अलग है, तो फिर अजीत पवार भी तो उन्हीं के एनसीपी से ही हैं, तो उनका स्वागत क्यों कर रहे हैं? मैंने ये चीज पहले आपको क्लियर करी है कि अगर वो अपनी विचारधारा बदल के आते, या हो सकता है कि उन्हें अपना कुछ लग रहा हो ऐसा कि हाँ ये विचारधारा जो अब है या जिसके साथ मैं हूँ इसके साथ मेरा मेल नहीं खा रहा, हो सकता है कि वो अपनी कुछ और राजनीतिक इच्छाओं को लेकर के आ रहे हों। तो राजनीति में बहुत सारी संभावनाएं हैं। अब अजीत पवार जी को क्या लग रहा है, और मैं तो ये कहूंगा कि उद्धव जी और संजय राउत जी पहले मिलके आए हैं, मिलके आने के बाद में ये अफवाहें जो है वो बाहर निकल के आई हैं। तो कहीं ना कहीं
मुझे ये लगता है कि जो राउत साहब कहते हैं उनकी बयानबाजी है, उससे ज्यादा शायद अजीत जी हर्ट हो रहे हैं या ऐसी कोई चीज है उनके अंदर जिसको वो अभी अपनी पार्टी के अंदर बता नहीं पा रहे और वो शायद वो बाहर आना चाह रहे हैं। खैरा साहब, ऐसा ही है या फिर ये सब पवार के इशारे पर हो रहा है, शरद पवार के इशारे पर? क्योंकि वो कब कौन सा गेम खेल जाते हैं ये उनके अपने भी नहीं समझ पाते हैं। अब ऐसे में अगर अजीत पवार ये तमाम चीजें कह रही हैं या फिर मीटिंग कर रहे हैं या फिर भाजपा के साथ उनकी बातचीत हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि भाजपा के साथ ही गेम खेला जा रहा हो? भाजपा के मैं तो पहले भी अजीत पवार एक बार आ चुके हैं समर्थन में। अजीत पवार को अगर इस बात की तकलीफ है व्यक्तिगत रूप से कि चचा भतीजी में से किसको पार्टी मिलने वाली है, तो ये दर्द उनका अंदर अंदर हो सकता है। सुप्रिया प्ले की राजनीति में आने के बाद ये समीकरण बदला है, क्योंकि वो पार्टी में लगभग ऐसे लगता है कि अब नंबर 1 वही है। अभी बोल भी रहे थे उनकी पार्टी के हमारी वो नेता है। तो ऐसे में अजीत पवार जो सदा राइट हैंड रहे शरद पवार जी के, जिन्होंने इस पार्टी में पूरा जीवन गुजारा है, अब चचा भतीजे के अंदर ये बात हो सकती है उनके मन ही मन में कि अब लीडरशिप उनके पास चली गई और उसके बाद उनका भविष्य नंबर 2 रहेगा। हालांकि सिंधिया जी ये कई बार कह चुकी हैं और जब ये बात आई थी तब भी उन्होंने कोई उनके खिलाफ नहीं बोला था, चचा के खिलाफ। बनेरी में एक कोई कारण उनके मन में हो सकता है छटपटाहट का कि कहाँ जाएं, लेकिन जहाँ तक हम विचारों की विचारधारा की बात कर रहे थे वो एक बेसिक मुद्दे की बात कर रहे थे। 20-20, 40-40 तरह की विचारधाराएं अलग अलग विषयों पे होती हैं, अलग अलग मुद्दों पे होती हैं, लेकिन शिवसेना का तो एक ही मोटिव था जब बनी थी तब, जब चली है तब, हिंदू और हिंदू। इसके अलावा बाला साहब जी ने और कोई बात की ही नहीं। उनकी राजनीति सब तरफ से एक ही धुरी पे चलती रही और जब उसके खिलाफ हुए तो उद्धव ठाकरे को अभी तो उन्हीं के विधायकों ने रास्ता दिखाया है, अब उन्हें पूरी बारात रास्ता दिखा देगी तो घर बैठने वाले ही हैं। राजनीति तो शिंदे जी ही करेंगे, शिवसेना उन्हीं के पास है। जो हालात हम बता रहे जो लग रहा है, क्योंकि उन्होंने अपना हिंदू वोट भी खो दिया और मुस्लिम वोट भी खो दिया, जो एक लाइन पे राजनीति चल रही थी वहाँ पर। शरद पवार इसीलिए राजनीति में जिंदा रहे कि उनको सदा मुसलमान। चलिए, अब वाकई देखने वाली बात यही होगी कि महाराष्ट्र की राजनीति आखिर अब किस ओर जाती है और आने वाले 15 दिन की जब बात की जा रही है तो कौन सा विस्फोट आगे होता है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।